A problem in general physics, IE Rodo 1.61. Two touching bars 1 and 2 are placed on an inclined plane forming an angle alpha. फार्मिंग एन एंगल अल्फा, यहाँ से एंगल अल्फा फार इस इंक्लाइन प्लेन पर दोनों रखे गए हैं ब्लॉक विद द आर्जेंटल फिगर है 1.10 है, इसका 1.10 ये फिगर है। द मासेस ऑफ द बार्स आर इक्वल टू m1 का जो मास है m1 है, एंड सेकंड जो है उसका मास m2 है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंक्लाइन प्लेन एंड दोज बार्स आर इक्वल टू K1 एंड K2। यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट K1 है सरफेस के बीच और ब्लॉक के बीच है, सेकंड वाले ब्लॉक के बीच और सरफेस के बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट K2 है। K1 इसमें दिया हुआ है K1 ग्रेटर देन K2, K1 ग्रेटर देन K2 फाइंड, ये आप इसका नंबर है। द फोर्स ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द बार्स इन द प्रोसेस ऑफ द मोशन, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन कितना है, नॉर्मल फोर्स कितना रहेगा 1 और 2 के बीच में। सेकंड में बताना द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एंगल अल्फा एट द विच ऑफ द बार्स स्टार्ट स्लाइडिंग, जब बार स्लाइडिंग स्टार्ट कर रहा है तो मिनिमम एंगल अल्फा कितना रहना चाहिए, जस्ट वो स्टार्ट कर रहा है स्लाइडिंग तब के लिए एंगल अल्फा मिनिमम कितना रहना चाहिए। यहाँ इसका एक मतलब है K1 ग्रेटर देन K2, यानी यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज़्यादा है, यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम है। यहाँ से एक चीज़ हमें लगी, जैसे इस पर जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस पर, ठीक, m1g साइन थीटा और इस पर m2g कॉस थीटा। इसका मतलब है कि ये ब्लॉक जो है इसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड ये है K2 है और इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, इसकी स्पीड अगर कम भी रहेगी तो ये आगे दोनों एक ही चलेंगे ना, कहीं इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई तो ये तो पीछे छूट जाएगा, तो एक साथ नहीं चलेगा। तो ये देने का एक सेंस है जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट K1 ग्रेटर देन K2, यानी यहाँ का ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये जैसे कम पर चलेगा तो ये अगर ज़्यादा चलेगा तब भी तो ये दोनों सट के ही चलेंगे ना, यानी इंट्रैक्शन रहेगा। अगर ये उल्टा देता K2 ग्रेटर देन K1 तो ये जो है कॉमन एक्सलेशन से नहीं चल पाते। एक क्वेश्चन जो पूछा है तो इसमें ये देना बहुत जरूरी है, K1 ग्रेटर देन K2। अब इसके बाद इसका वीडियो बनाया। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल अल्फा है, ये ब्लॉक जिसका मास m1 है, m1g नीचे डाउनवर्ड लगेगा और यहाँ से ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा और ये m1g कास अल्फा हो जाएगा, m1g कास अल्फा इधर पर जाएगा नॉर्मल आ जाएगा, इधर एक आएगा m1g साइन अल्फा। यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है K1, तो इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा K1 इंटू n, n कितना है हमारा है, n हमारा है n इक्वल टू m1g cos थीटा। ऊपर इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, इसी डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो n माइनस m1g cos अल्फा इज इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू m1g cos अल्फा, ये हमारा हो गया। तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, वही फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा F, ये इज इक्वल टू K1 n इज इक्वल टू K1 m1g cos अल्फा, ये हो गया। ये तो इस वाले का पूरा आ गया। अब सेकंड वाले को बनाया जाए BD। सेकंड वाला हमारा है, ये मान लीजिए इसका मास m2 है, m2g डाउनवर्ड लगेगा, इधर लगेगा m2g cos अल्फा, इधर लगेगा नॉर्मल n,
यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट K2 है तो ऊपर ये फ्रिक्शन लगेगा K2 इंटू एन, इधर लगेगा हमारा mg साइन m2g साइन अल्फ़ा, यह लगेगा यहाँ। तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, यहाँ से एफ के क्या आ जाएगा, एफ के इज इक्वल टू इसका फ्रिक्शन कितना आ जाएगा K2 इंटू एन हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, एन इज इक्वल टू m2g कास अल्फ़ा है, m2g कास अल्फ़ा। तो ये हमारा हो जाएगा K2 m2g कास अल्फ़ा, ये फ्रिक्शन हो गया। और एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा m2g साइन अल्फ़ा। अब इस पर नेट फोर्स कितना, नेट पुलिंग फोर्स कितना लगेगा, तो नेट पुलिंग फोर्स m1g साइन अल्फ़ा भी डाउनवर्ड लगेगा, m2g का साइन अल्फ़ा भी डाउनवर्ड लगेगा। अपवर्ड कौन कौन से फोर्स लगेंगे, दोनों फ्रिक्शन फोर्स, K1 m1g कास अल्फ़ा और K2 m2g कास अल्फ़ा दोनों अपवर्ड लगेंगे। तो इनका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये देखा जाए। यहाँ कांटेक्ट भी लगेगा, कांटेक्ट तो छोड़ रहे हैं, पहले इसका निकाला जाए कॉमन एक्सेलरेशन। कॉमन एक्सेलरेशन इसका देखा जाए क्या आएगा, ए इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम टोटल। एफ नेट देखिए m2g डाउनवर्ड m1g भी डाउनवर्ड, तो इन दोनों जोड़ देंगे, m1g साइन अल्फ़ा प्लस m2g साइन अल्फ़ा माइनस दोनों फ्रिक्शन फोर्स m1g K1 m1g कास अल्फ़ा, K1 m1g कास अल्फ़ा माइनस K2 m2g कास अल्फ़ा अपान में m1 अपान m1 प्लस m2, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, ये आएगा एक्सेलरेशन। यहाँ देखिए नॉर्मल भी लगेगा, लेकिन इस पर एन लग रहा है तो इस पर भी एन लगेगा, ये दोनों इंटरनल फोर्स हैं, कैंसिल हो जाएंगे, यही फोर्स लिया जाएगा, यही नेट पुलिंग फोर्स यही रहेगा, m1g साइन अल्फ़ा प्लस m2g साइन अल्फ़ा माइनस K1 m1 कास अल्फ़ा माइनस K2 m2g कास अल्फ़ा अपान में m1 प्लस m2, हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ये हमारा आ गया m1g साइन अल्फ़ा प्लस m2g साइन अल्फ़ा माइनस K1 m1g कास अल्फ़ा माइनस K2 m2g कास अल्फ़ा अपान m1 प्लस m2, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। निकालना क्या है इसके बाद, पहला ऑप्शन द फोर्स ऑन द इंटरेक्शन ऑफ द बॉस इन द प्रोसेस ऑफ द मोशन। देखिए इंटरेक्शन फोर्स यही हमारा एन फाइंड करना, एन ये भी इस पर एन जितना लगाएगा 1 वाला 2 पर, 2 वाला भी 1 पर उतना ही नॉर्मल लगाएगा। तो हम किसी एक ब्लॉक को लेकर चलें तो नॉर्मल निकल जाएगा। हम मान लीजिए एक वाले को लेकर चल रहे हैं, फर्स्ट वाले को लेकर चलेंगे, देखिए हमारा है इसका मास m1 है, इस पर नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है एन, और इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, m1g साइन अल्फ़ा डाउनवर्ड लग रहा है, ये m1g लग रहा है, और इधर m1g कास अल्फ़ा लग रहा है, ये एंगल अल्फ़ा है तो यहाँ भी अल्फ़ा है, तो 90 माइनस अल्फ़ा है, इधर n है, इधर क्या लगेगा K1 m1g कास अल्फ़ा। दूसरा इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन यहाँ से क्या आ जाएगा, n प्लस m1g एक डायरेक्शन में इधर लग रहे हैं, और एक K1 m1g कास अल्फ़ा अपवर्ड लग रहा है। तो यह मान लीजिए एक्सेलरेशन इसका यही इधर हो रहा है, ऐसे जा रहा है नीचे ना, तो इधर देखा जाए कितना आएगा, n प्लस m1g साइन अल्फ़ा माइनस K1 m1g कास अल्फ़ा इज इक्वल टू m1 इंटू ए। हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया, ए भी आ गया, एन भी आ गया।
ये हमारा ये है, हमारा यन यहाँ से फाइंड हो जाएगा, यन प्लस m1 जी साइन अल्फ़ा माइनस K1 m1 जी कास अल्फ़ा इज इक्वल टू m1 ए। इक्वेशन नंबर 2 है, और मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ से ए की वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे तो यन फाइंड हो जाएगा। उसको किया जाए, अब इंटरेक्शन फोर्स पहले बताना है, फिर उसके बाद और देखा जाए इसमें। तो यन इक्वल टू कितना आ जाएगा, m1 ए, इसको बाद में लिखा जाए। इसके बाद क्या करें, K1 m1 इसको उधर लेके जाएंगे, K1 m1 जी कास अल्फ़ा माइनस m1 जी साइन अल्फ़ा प्लस m1 इंटू ए की वैल्यू वहाँ से पुट करेंगे तो यन फाइंड हो जाएगा। K1 m1 जी कास अल्फ़ा माइनस m1 जी साइन अल्फ़ा m1 ए की वैल्यू पूरा उठा के यहीं से रखेंगे, m1 जी साइन अल्फ़ा प्लस m2 जी साइन अल्फ़ा माइनस K1 m1 जी कास अल्फ़ा माइनस K2 m2 जी कास अल्फ़ा अपान में m1 प्लस m2। इतना काम करना पड़ेगा तब जाके n निकलेगा। ये करेंगे तो n आ जाएगा। अब इसके बाद दूसरा वाला कर रहे हैं, बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट में करना है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एंगल अल्फा एट द विच ऑफ द बार्स स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। बार्स कब स्लाइडिंग स्टार्ट, ये नीचे की ओर डाउन स्लाइडिंग हो रही है नीचे की ओर, या द मिनिमम वैल्यू ये एंगल अल्फा कितना लें। जैसे एंगल बहुत कम रहेगा तो ये तो रुका रहेगा ना। अब स्लाइडिंग स्टार्ट को धीरे 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 ऊपर ले जाएंगे अल्फा। वो कौन सा अल्फा रहेगा कि ये स्लाइडिंग स्टार्ट कर दे, स्लाइडिंग से थोड़ा सा पहले, थोड़ा जब स्लाइडिंग स्टार्ट हो रही है उसी टाइम पर लेंगे तो एक्सेलरेशन तब तो मोशन नहीं हो रहा ना, उस टाइम पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा हम नहीं लग सकता। उससे ज़्यादा हम लग स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, उससे ज़्यादा लग नहीं सकता। तो जो मिनिमम अल्फा रहेगा इसे बढ़ाते बढ़ाते ले जाएंगे अल्फा को ऐसे, तो एक वैल्यू ऐसी आएगी कि अल्फा की कौन सी वैल्यू आए हो कि वो जस्ट अब स्टार्ट हो गया मोशन, यहाँ स्टार्ट हो गया स्लाइडिंग नीचे होने लगी। तो कब होगा पॉसिबल, जब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी तब वो लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन जब मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी तो वहाँ ए जीरो रहेगा। अभी मोशन पूरा जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट होने वाली है, तो ए को हम जीरो रख के वो वाली वैल्यू अल्फा जो है फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम बी वाले पर आ जा रहे हैं। दिया बी में द मिनिमम एंगल अल्फा, द बार्स स्टार्ट स्लाइडिंग। जब स्लाइडिंग होगी कि इस कंडीशन में मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, एंड दिस कंडीशन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब जस्ट वो अभी शुरू होने वाला, अभी चला नहीं है। जब चला नहीं है तो अब चलने ही वाला है बस, अब शुरू होने वाला काम तो स्लाइडिंग का। तो उस कंडीशन में ए इक्वल टू जीरो रहेगा। तो यहाँ ए इक्वल टू जीरो ले रहे हैं, जस्ट स्टार्ट होने वाला है। ए इक्वल टू जीरो ले लिए, ए इक्वल टू जीरो यहाँ रख दें, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ए इक्वल टू जीरो रखे, ए इक्वल टू जीरो, तो m1 जी साइन अल्फा प्लस m2 जी साइन अल्फा माइनस K1 m1 जी कास अल्फा माइनस K2 m2 जी कास अल्फा अपान m1
प्लस m2, इधर ले जाएंगे 0 सब 0 हो जाएगा। ये पूरा 0 और इधर कितना आ जाएगा, m1g साइन अल्फा प्लस m2g साइन अल्फा माइनस k1 m1g कास अल्फा माइनस k2 m2g कास अल्फा। जब एक साइड लिया जाए माइनस वाले को, प्लस वाले को सबको एक साइड लिया जाए, काम हो जाएगा। इनको इधर ले लिया जाए तो k1 m1g कास अल्फा प्लस k2 m2g कास अल्फा इज इक्वल टू m1g साइन अल्फा प्लस m2g साइन अल्फा। ये हो गया। यहाँ से m1g जी कास अल्फा ले लिया जाए कॉमन, जी कास अल्फा कॉमन, तो इधर कितना बचेगा, k1 m1 प्लस k2 m2 बच गया इधर में। इधर ले लिया जाए जी साइन अल्फा कॉमन, जी साइन अल्फा कॉमन ले लिया जाए तो इधर क्या बचेगा, m1 प्लस m2 बच गया। अब देखें यहाँ जी से जी ये ख़त्म हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो ये देखिए k1 m1 प्लस k2 m2 अपान हो जाएगा m1 प्लस m2, उधर ले जाएंगे साइन अल्फा अपान कास अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा। टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है, टेन अल्फा इज इक्वल टू k1 m1 प्लस k2 m2 अपान m1 प्लस m2। ये वैल्यू आएगी टेन अल्फा की, इस वैल्यू पर जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट।